एक बहुत बड़ी खबर कांग्रेस वालों की तरफ से आ रही है। कांग्रेस वालों ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। क्या लगता है आपको, पीएम मोदी प्रधानमंत्री की पद में कब तक रहेंगे, कब तक उनकी कुर्सी चलेगी? ये बहुत बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ये दावा किया है कि हम जब चाहें तब पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के पद से गिरा सकते हैं, उनकी कुर्सी को हम ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा दावा कांग्रेस के लोगों ने किया है, राहुल गांधी ने किया है। क्या लगता है ये सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी? जब चाहे गिर सकता है, जब चाहे बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। ये हमारा नहीं कहना है बल्कि ये विपक्ष का कहना है। आप न्यूज़ सुन सकते हैं दोस्तों। जब से पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश, इनके बीच कोई खास बन नहीं रही है और ना ही चंद्रबाबू नायडू से बन रही है। क्योंकि जो इन लोगों ने पद मांगा था, जो उम्मीद किया था कि हमें डिप्टी पीएम का दर्जा मिलेगा तो हमें रेल मंत्रालय दे दिया जाएगा और तरह तरह की बातें ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे, वो सारे के सारे दावे बिल्कुल फेल हो गए। और पीएम मोदी ने इन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ और सिर्फ झुनझुना पकड़ा दिया और कुछ नहीं दिया। तो विपक्ष का कहना है कि जब हम चाहें तब इनकी सरकार गिरा सकते हैं। इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनकी पार्टी में शामिल है, वो ज़बरदस्ती शामिल हैं, वो किसी तरह से इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी का कहना है कि हम जब चाहें इनके सरकार को गिरा सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने बहुत बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस जब चाहे सरकार गिरा सकती है। तो देखिए, आज की सुबह ये बड़ी खबर के साथ टॉप सोर्सेज का कहना है कि हम जब चाहें सरकार को गिरा सकते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के बारे में इस शख्स ने बहुत बड़ी बात कही है। एक ऐसी बात कही है कि अगर मुसलमानों के हक़ में वो बात हो जाती है तो फिर ऐसी कैफियत में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। आखिर मुसलमान सो क्यों रहा है? आखिर मुसलमान बिल्कुल नींद की गफलत में क्यों पड़ा हुआ है? इस शख्स ने जो बात कही है उस बात को सुन करके मुसलमान को ख़बरदार हो जाना चाहिए, होशियार होना चाहिए। मुसलमानों को अपने हक़ के लिए लड़ने का अब समय आ चुका है। मुस्लिम समाज को राजनीतिक विकलांग बनाने की सरकार की साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। शिक्षा में 5% आरक्षण के साथ राजनीतिक आरक्षण की मांग पूरी करनी ही होगी। इस शख्स ने जो बात कही है वो आप सुने और ज़रा अपनी आंख खोलिए कि मुसलमान जिनको वोट दे रहा है उनसे मांग करें, डिमांड करें कि हमें सुरक्षा और रक्षा के लिए हमें क्या मिलना चाहिए और क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये आप खुद सरकार से मांग करें। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की सरकार ने मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का वादा किया। बीजेपी के साथ में सरकार बनाते हुए 4% मुसलमान को आरक्षण देने का वादा किया और वो करने भी जा रहे हैं। तो मेरा महाराष्ट्र सरकार से यही निवेदन है कि आपको किसने रोका है मुसलमानों को 5% आरक्षण देने? मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव ना तो खासदारगी में टिकट मिली है, ना आमदारगी में टिकट मिली है, ना आने वाले एमएलसी में मुसलमानों के बारे में सोचा जाएगा, ना मुसलमानों का महामंडल में मुसलमानों को कोई चुना जा रहा है, ना दूसरे कोई महामंडल में मुसलमानों को लिया जा रहा है। क्योंकि मुसलमान की आवाज पार्लियामेंट में नहीं होगी, मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव अगर वो एमएलसी में नहीं होंगे, मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव महामंडल में नहीं होंगे, तो वो अपने समाज का भला कैसा कर पाएंगे? जब वो अपने समाज का भला नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए वोट कहां से लाएंगे? आपको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों को वोट नहीं दोगे, मुसलमानों को नेता नहीं बनाओगे, तो मुसलमानों को एमएलसी दीजिए, मुसलमानों को महामंडल दीजिए। सिर्फ मुसलमान का महामंडल नहीं, हर महामंडल दीजिए।